Good afternoon, students. This is Satish Kumar, and in this video, we shall be discussing about the metamorphic rocks from the chapter Types of Rocks and Minerals of class 5th standard. सो स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो बनती हैं सेडिमेंट्री, और जो इग्निशियस रॉक्स जो हमने पहले पढ़ी थी उनके अंदर जब कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उनके चेंजेस की वजह से ये रॉक्स बनते हैं। अब वो चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? हीट और प्रेशर की वजह से आते हैं। और जो टर्म मेटामॉर्फिक है इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, मतलब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म में जब चेंज आ जाता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है हमारे पास। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है मार्बल का। ठीक है, मार्बल क्या होता है? एक बिल्कुल प्योर हार्डेंड फॉर्म होती है लाइमस्टोन की, मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में जब हार्ड हो जाता है लाइमस्टोन उसको मार्बल कहते हैं। एंड वो बहुत स्मूथ हो जाता है उसके बाद, और उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलिन हो जाता है। क्रिस्टलिन मतलब बिल्कुल एक प्रॉपर सॉलिड शेप में, एक रेगुलर शेप में आ जाता है वो। एंड ये बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है और इसे जनरली ये वाइट कलर का होता है, और बट कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। और इसका जो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है फ्लोरिंग करने में। जो घर में मार्बल की जो पत्थर लगाते हैं लोग, तो उसकी फ्लोरिंग में यूज़ होता है। एंड मेकिंग स्टैचूज़। एंड ताजमहल में जो आगरा में ताजमहल बना हुआ है, जो आपको स्लाइड के अंदर शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा मार्बल का बना हुआ है। और इसीलिए 7 वंडर्स के अंदर भी आता है। जो 7 अजूबे हैं हमारी दुनिया के, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 7 वंडर्स बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर। ये पूरा का पूरा बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, आगरा में बना हुआ है। एंड इट इज़ प्योरली मेड फ्रॉम मार्बल। ओके, देन जैसा मैंने आपको बताया था यूजेस में, तो मार्बल जो होता है इसमें अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं। कुछ बहुत कॉस्टली होते हैं। अभी जो ताजमहल में जो मार्बल यूज़ हुआ है इट इज़ वेरी कॉस्टली और बहुत ही शाइनी, बिल्कुल वाइट है, ये बहुत सुंदर लगता है। बट जो हम घरों में लगाते हैं, जैसे जिनके स्लैब्स वगैरह बनती हैं, ये जो फ्लोरिंग में यूज़ होते हैं, वो मार्बल्स इतने महंगे नहीं आते हैं। जिनके स्टैचूज़ वगैरह बनते हैं, दे आर चीपर मार्बल्स एंड वी कैन अफोर्ड दोज मार्बल्स। जैसे शॉप्स वगैरह होती हैं, आपके घर के आसपास भी शॉप्स होंगी, तो वो मार्बल शॉप्स जो उनसे हमें जो मार्बल मिलता है वो थोड़ा कम प्राइस में होता है और उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। बट द मार्बल विच इज़ यूज्ड इन ताजमहल इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारे पास सेकेंड टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसे स्लेट कहते हैं। स्लेट जिसे बेसिकली आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो स्कूल्स में जो बच्चे लिखते थे, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की होती है। अभी उसका नेक्स्ट स्लाइड आएगा तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो जो स्लेट है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, ये भी एक तरह की क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक होती है। और ये किससे बनती है? जो हमने पढ़ा था ना अभी पीछे, सेडिमेंट्री रॉक में एक शेल जो था हमारे पास, शेल। ठीक है, तो शेल जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, जब वो हार्ड हो जाती है तो उसके हार्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्लेट बोलते हैं। एंड इट फॉर्म्स स्मूथ ब्लैक एंड हार्ड स्टोन इन फाइन लेयर्स। तो इसके अंदर ब्लैक और स्मूथ हार्ड स्टोन्स बन जाते हैं उसके, जब शेल जो होता है वो हार्ड हो जाता है बिल्कुल। एंड इट स्प्लिट्स ईजिली इनटू थिन लेयर्स, और इसको हम थिन लेयर्स में तोड़ सकते हैं ईजिली। ठीक है, स्लेट को। और इसके फिर हम यूजेस, क्या क्या यूजेस होते हैं इसके? इट इज़ यूज्ड एज टाइल्स फॉर रूफिंग। मतलब जो हमारे घर की छत पे जो टाइल्स लगती हैं, जो पुराने घर होते थे, खैर अब तो कोई नहीं लगाता इन्हें, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, जो रूफ़ पे टाइल्स लगाते थे वो हम स्लेट्स की बनी हुई लगाते थे। एंड फ्लोरिंग ऑल्सो, मतलब हमारे घरों में जो फर्श होता है, तो फर्श में जो टाइल्स लगती हैं उसकी जगह भी हम स्लेट की टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स एंड स्लेट्स। अब जो हमारे ब्लैक बोर्ड्स, अब तो ग्रीन बोर्ड्स आ गए हैं अपनी क्लासेस में, जब पहले ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे तो वहाँ पर भी स्लेट्स का ही यूज़ किया जाता था। मतलब ये जो स्लेट होती है मेटामॉर्फिक रॉक, इन्हीं को क्या किया जाता था? इनसे ब्लैक बोर्ड्स बनाए जाते थे। ठीक है, और ये जो छोटी वाली स्लेट बनती है जिसके ऊपर विद चॉक से लिखा जाता है, ये भी किससे बनती है? आपकी स्लेट से ही बनती है। ठीक है, मतलब इसको भी स्लेट ही बोलते हैं, और वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है जिससे बनी है उसको भी स्लेट ही बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि सर दो चीज़ें एक नाम की कैसे हो सकती हैं। मतलब ये प्योर फॉर्म होती है स्लेट की, इसलिए इसको स्लेट ही कहा जाता है। इसके नाम में कोई ज़्यादा फर्दर वेरिएशन नहीं होता है। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप आता है स्टूडेंट्स मेटामॉर्फिक रॉक का, वो होता है क्वार्ट्ज़ाइट। क्वार्ट्ज़ाइट आपको अभी आने वाली अपकमिंग स्लाइड्स में दिख जाएगा। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है ये। अब हमने एक पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक टाइप सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन जिसके अलग अलग कलर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब सैंड सीमेंटेड फॉर्म में आ जाती है तो, और कुछ मिनरल्स उसके साथ ऐड हो जाते हैं, तो वो रेड, पिंक और ब्राउन इन सब कलर्स में मिलता है हमें। और जिसका मैंने आपको बताया था कि जो रेड फोर्ट है उसके अंदर भी कौन सा स्टोन लगा हुआ है? वो सैंडस्टोन लगा हुआ है रेड कलर का, इसीलिए उसका कलर क्या है? रेड है।
बट जब सैंडस्टोन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फॉर्म में आ जाता है, मतलब बिल्कुल रिजिड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो क्वार्ट्ज़ाइट बन जाता है और उसका कलर कुछ इस टाइप का हो जाता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये क्वार्ट्ज़ाइट है, ये किससे बना है, सैंडस्टोन से बना है। और सैंडस्टोन में क्या हो गया, पूरा उसके मेटामॉर्फिज्म होने की वजह से बिल्कुल हार्ड फॉर्म में आ गया और उससे क्वार्ट्ज़ाइट बन जाता है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं आपको पिगमेंट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सभी कलर्स के, कुछ ब्राउनिश हैं, कुछ रेडिश हैं और कुछ वाइटिश कलर के पिगमेंट्स हैं। सो इस टाइप का स्टोन अगर कहीं पर भी दिखाई देता है बेसिकली आपको, तो वो क्या है, वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसे क्वार्ट्ज़ाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम क्वार्ट्ज़ाइट के यूजेस के बारे में बात करते हैं। एज इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि पहली बात तो अगर सैंडस्टोन की बात करें तो सैंडस्टोन तो पहले ही बहुत हार्ड होता है, बट उसके और ज़्यादा हार्ड हो जाने की वजह से क्वार्ट्ज़ाइट बनता है। तो क्वार्ट्ज़ाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल बट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज़। तो इसीलिए इसे बिल्डिंग मटेरियल की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जैसे हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, सीमेंट वगैरह जो हमारी दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं, या किसी स्ट्रक्चर को बना के हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते क्वार्ट्ज़ाइट को। इसके हम स्टैचूज़ बना सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जानवरों के स्टैचू बनते हैं, या कई जगहों पे क्या होते हैं, कुछ बड़े लोग जो हुए हैं जैसे महात्मा गांधी हैं, बहुत फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनकी आकृति जो पत्थर से बनती है उसको स्टैचू बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज़ाइट जो होता है ये यूज़ होता है किस चीज़ में, ये आपके स्टैचूज़ बनाने में यूज़ होता है। यू माइट हैव विजिटेड वेरियस प्लेसेस, आपने ऐसी बहुत सारी जगहें देखी होंगी जहाँ पर आपको एक क्वार्ट्ज़ाइट पड़ा हुआ भी मिला होगा, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट समटाइम्स इफ़ यू कैन ऑब्जर्व ये कॉमनली मिल जाते हैं हमें, ठीक है। और मार्बल्स की अगर जहाँ तक बात करें, जो सबसे पहला हमने मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा था वो हमें कहाँ पे मिलता है, राजस्थान जो हमारा रीजन है, मतलब वहाँ से सबसे ज़्यादा मार्बल्स क्या होते हैं हमारे ऑब्टेन होते हैं। चलिए अब हम चौथे वाले मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। जो चौथा वाला मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो होता है जेनेस, ठीक है, जेनेस। तो जेनेस क्या होता है, इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ ग्रेनाइट। हमने ग्रेनाइट के बारे में पढ़ा था। ग्रेनाइट क्या था हमारा, ग्रेनाइट एक हमारा इग्निशियस रॉक था, ठीक है, जिसके अंदर क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार होते हैं। मैंने आपको बताया था इग्निशियस रॉक जो हमारा था ग्रेनाइट, तो उससे हमारा जेनेस बनता है। एंड इट हैज़ स्ट्रीक्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसके ऊपर क्या होती हैं, स्ट्रीक्स बनी होती हैं येलो येलो सी, और डार्क बैंड्स होते हैं, और इसका कलर कुछ इस टाइप से होता है जैसा भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने के लिए मिलेगा। ये इस टाइप का होता है आपका, ठीक है ना, जो जेनिस होता है वो इस टाइप का होता है। मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक मतलब एक चेंज फॉर्म से बनी हुई रॉक होती है, और वो चेंज फॉर्म किसकी होती है, वो चेंज फॉर्म होती है ग्रेनाइट की। और ग्रेनाइट क्या होता है, एक इग्निशियस रॉक होता है जो लावा से बनता है, जो हमने पीछे कवर किए थे। एंड इट हैज़ स्ट्रीक्स ऑफ लाइट। स्ट्रीक्स ऑफ लाइट मतलब इसके अंदर छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स दिखाई देंगे जिनसे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। एंड डार्क बैंड्स, और ये जो ब्लैक से आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं ये भी इसके अंदर होते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, द पॉलिश्ड जेनिस कैन बी यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एज टाइल्स। अब अगर इसकी पॉलिश कर दी जाए तो ये पॉलिश होने के बाद फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है, इसकी टाइल्स बन जाती हैं। मतलब टाइल्स की कटिंग करके प्रॉपरली जितने अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होता है उतने अमाउंट में हम क्या करते हैं, इसकी फ्लोरिंग लगा लेते हैं, या स्लैब्स बनाने में भी काम आता है, ठीक है। हमारे घरों में जो नॉर्मल पत्थर लगता है जिसकी हम बात करते हैं तो वो यही वाला होता है। इसकी पॉलिशिंग होने के बाद इसमें एक बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, और क्योंकि इसके पास स्ट्रीक्स होते हैं और ये डार्क बैंड्स होते हैं तो इस पर हमें गंदगी वगैरह भी ज़्यादा आराम से ऑब्जर्व नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जेनिस के बारे में। अब हमारी लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक आ जाती है, वो होती है माइका, ठीक है। माइका कैसी होती है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ग्लास की तरह होती है। इट इज़ शाइनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल फाउंड इन थिन लेयर्स। ये बहुत ही शाइनी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो लेयर्स की फॉर्म में हमें मिलता है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए एक ही जो पूरा का पूरा बना हुआ है वो कितनी सारी मल्टीपल लेयर्स से बना हुआ है, एक के ऊपर एक चिपके हुए हैं। एंड एज इट इज़ रेजिस्टेंट टू फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ यूज्ड इन मैनी अप्लायंसेस। क्योंकि इसके ऊपर फायर और इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है। अब अप्लायंसेस क्या होते हैं, एनी इंस्ट्रूमेंट और टूल दैट इज़ यूजफुल फॉर पर्टिकुलर जॉब। अप्लायंस क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो जो रेफ्रिजरेटर, कूलर, ओवन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। तो जहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है उन अप्लायंसेस में, हम उन अप्लायंसेस में माइका का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्पेसशिप्स। जो स्पेसशिप्स बनती हैं उनको बनाने में भी जो माइका होता है उसका यूज़ होता है।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, जेनेस एंड माइका के बारे में पढ़ा है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार.